जय मेरे जिया रे जय मेरे जिया रे जय मेरे जिया रे जय मेरे जिया रे तान साधु सुख पावे मेरे मना दुख पावे मेरे मना दुख पावे मेरे मना हर दुख पावे मेरे मना हर दुख पावे मेरे मना जप मन सपना जप मन उपास करती उपास करती जय हरिया उपास करती उपास करती जब हर सुंदर पाया तैने उपास करती उपास करती पाया उपास वड पागी हार जपना वड पागी हार जपना वड पागी हार जपना नानक कौर नानक कौरे मत नाम जप नाम जप मत दीनी मत दीनी मत नाम जप नाम जप नाम जप कबीर
करे झूठा क्या करे कबीर झूठा क्या करे उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम वाहिगुरु 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 जप लो वाहिगुरु 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 के उठना जप इस बात मेरा रात सारा तुझे न व्यापी नानक ते उपाजन नानक कौर हे मत दीनी हे मत दीनी जन नानक जप हर पावन जन सरना जप हर पावन जप हर पावन जन सरना जप हर पावन करना जप हर पावन करना जप हर पावन करना जप हर पावन करना जप हर पावन जन तरना जप हर पावन जन तरना जप हर पावन करना
भजन करना वो जप मन मेरे राम राम रंग जप मन जप मन जप मन मेरे राम राम जप मन मेरे राम राम जप मन मेरे राम राम जप मन मेरे राम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावना हजूरी में जुड़कर बैठी गुरु प्यारी साथ समिति आइए। सबसे पहले मनोवृत्तियां एकाग्र करते हुए सब मिलकर गुरु साहिब जी की बख्शी हुई फतेह की सांस डालेंगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनाश्री महला चौथा। जप मन
सतनाम सदा सतनाम। पावन पवित्र वचन चौथे गुरु नानक धन का रामदास गुरु सिरिया तिने सवारिया। हम पे तरस खा पावन पवित्र वचन चौथे गुरु नानक धन का रामदास गुरु सिरिया तिने सवारिया। हम पे तरस खाकर हमारी दशा को देखकर हमारे लिए बख्शिश करते हैं और हमें समझा रहे हैं कि भाई रोज ऐसे अपने मन को चार्ज करना है, रोज अपने मन को गुरु की तरफ लेकर जाने की। जप मन सतनाम सदा। अब समझने वाली बात यह है, गुरु साहब ने ये नहीं कहा कि पढ़ मन सतनाम, जपने की बात हुई है। तो जपने की जो प्रक्रिया गुरबाणी में बताई गई है वो प्रक्रिया क्या है, गुरु साहब हमें बख्शिश करते हैं। रोज हम पढ़ते हैं गाविए मन रखिए, ये जपना है कि आपने जो गाया उसको अपने कानों से सुना और प्रीत के साथ उसके भाव को अपने अंदर रखा। उस अवस्था को कहते हैं जपने की अवस्था। और वो जपने की अवस्था आदि कब है, जब आप पढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है कि आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाए, फिर आप रुक जाते हो लेकिन वो नाम नहीं होता। कहते हैं ना, कईयों का तकिया कलाम होता है किसी बात का, कोई बात करनी है, बात करते करते उसके बाद अखीर में कोई ना कोई बात लगानी। कईयों के मुंह पे गालियाँ चढ़ी हुई होती हैं, अगर उनसे पूछो भैया आपने अभी गाली दी थी, तो वो कहते हैं अच्छा मैंने गाली दी, मुझे तो पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुंह पे चढ़ गई। कहते ऐसे ही गुरु प्यारे हमें कहते हैं कि हर समय जप मन सतनाम सदा सतनाम, सदा हमेशा जपते हो, क्योंकि जपते जपते एक अवस्था ऐसी बन जाएगी कि आपको इसकी आदत हो जाएगी। फिर आदत हो जाएगी तो संगत जी सच जानना, फिर आप नहीं जपोगे, आपके अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगी। पहले दो शब्द गुरबाणी में हम पढ़ते हैं, एक है राग नाद, एक है अनहद नाद। रोज पढ़ते हैं हम वाजे अनहद, वाजे अनहद। तो कभी विचारने का हमने यत्न किया कि ये जो अनहद शब्द है ये कहाँ से आया। अनहद शब्द की इतनी महानता है कि गुरु के दर तक हमने जो जाना है वो रास्ता ही अनहद हमें दिखाएगा, राग नहीं दिखाएगा। समझना जरा बात को। अब हम कहीं अगर राग नहीं दिखाएगा तो हम राग पढ़ते क्यों? पहले तो ये समझें कि अनहद रास्ता कैसे दिखाएगा गुरु नानक तक पहुंचने के लिए। महाराज जी कहते हैं नानक अनहद धुनी दर वजदे मिलिया हर सोई। कहते हैं उस अनहद धुनी का पीछा करते करते जीवात्मा सचखंड तक पहुंच जाती है और परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अब अनहद धुनी क्या है? थोड़ा सा नहीं काकर होके बैठो, नहीं तो मुझे भी नींद आ जाएगी। सारे पीठ बिल्कुल सीधी, वाहिगुरु वाहिगुरु। थोड़ा सा समझने का यत्न करेंगे। गुरु साहब कृपा करें कि हमारी भी ये अवस्था बन जाए जप मान सतनाम। महाराज जी कह रहे हैं कि अनंत धुनी दर वजदे। कहते अनंत धुनी के ऊपर सवार होकर ही जीवात्मा परमात्मा के दर तक पहुंचती है। लेकिन ये अनंत धुनी है क्या? अब आसान से शब्दों में आप समझना, जब आप राग गाते हो ना, राग जब आप गा रहे हो खाली मुंह से गा रहे हो, राग अंदर नहीं चल रहा। समझना जरा बात को, सिर्फ मुख से मेरे जैसे गा रहे हैं तो वो गाते गाते अंदर फर्क नहीं पड़ रहा। उसको कहते हैं रागनाद। उसको क्या कहते हैं? रागनाद। उसी राग के बारे में गुरु साहब ने बोला है कि कोई गावे रागी नादी बेदी वो भांत कर नहीं हर हर पीजे राम गावे। कहते परमात्मा ना ऐसी चीजों से खुश नहीं होता। तो हमें राग गाने के लिए गुरु साहब ने मना किया? नहीं, मना नहीं किया। जो राग है ये पहली सीढ़ी है। कोई बंदा बोले ना कि पहली सीढ़ी पे मैं पहुंच गया हूं और मैंने मंजिल पा ली है। हमारा ज्यादातर क्या होता है कि ए तरह पद्मवड़िया चढ़िया हुए 21, ए तरह
इस राह में पत रूपी पवड़ियां हैं, पौड़ियां हैं, सीढ़ियां हैं। चढ़िए हुए एक ईस, इसका अर्थ करना है एक ईस। ईस है परमात्मा। एक का मतलब हम उससे एक में हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, नीचे वाला को लगता है कि चढ़ गया ऊपर को, ऊपर वाले कहते हैं यहाँ तो पहुंचा ही नहीं। चाले के हर मिलन को बीचे अटकी रखी। हम तो सीढ़ी पे खुश हो गए, पहली सीढ़ी पे चढ़ते ही ये तो सीढ़ी बड़ी सुंदर है, इसमें तो बहुत बढ़िया नक्काशी कर रखी है। कहने का भाव हम राग में खुश हो जाते हैं, बहुत सुंदर राग पड़ा, राग इतना अच्छा था, धुन इतनी अच्छी थी। महाराज कहते ऐसे राग का क्या फायदा जो मुझे मेरे परमात्मा से ना जोड़े। तो अब समझना जरा इसको दुगाई से, अनंतनाद क्या है। राग नाद जब आप पढ़ते हो ना प्रेम के साथ एकाग्रचित होकर, बिल्कुल ध्यान से, तो क्या होता है, कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कोई शब्द आपको अच्छा लगता है, कोई शब्द आपको अच्छा लगा तो घर बैठे बैठे अपने आप अंदर चल पड़ता है, चलता है ना, ये कोई शब्द मैंने वहां सुना था, अच्छा लगता है ना अपने आप अंदर से, तो आप उसको गाना भी शुरू कर देते हो। और बाई चांस की बात है, मैं कहता हूँ जितना मर्जी बेसुरा बंदा हो, लेकिन जब शब्द अंदर चलता है तो वो भी स्वर में गाता है ना, वो भी स्वर में गाना शुरू कर देता है। ये तो ऐसे था, जो मुख से गाया वो राग नाद था, जो अंदर चल पड़ा वो अनहद नाद है, ये समझ लेना। तभी गुरमुख प्यारे जब सिमरन का अभ्यास करवाते हैं ना, गुरमुख प्यारे सिमरन के बाद कम से कम वो बोलते हैं 15-20 मिनट चुपचाप बैठा करो। क्यों बैठना है, जो आपने मुख से बोला है ना, वाहिगुरु 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 कहते इसको बोलते बोलते बड़े प्रेम से सुनो। उसके बाद धीरे धीरे शांत होकर ना बिल्कुल एकांत में बैठकर अपने अंदर स्वत को ले जाओ और अंदर से सुनने का प्रयास करो कि मेरा क्या अंदर भी वाहिगुरु जप कर रहा है, या मेरे अंदर अभी भी उल्टे सीधे ख्याल चल रहे हैं। अगर उल्टे सीधे ख्याल चल रहे हैं तो फिर शुरू कर लो। इसको कहते हैं नाम अभ्यास। क्या कहते हैं, लेकिन हम तो अपनी प्रचोर करते ही नहीं कभी। इतना समय हो गया, माफी चाहूंगा, हमारे 20-20 साल निकल गए, 50-50 साल निकल गए, 70-70 साल निकल गए, और जब हम शब्द पढ़ते हैं कि मैं बिल्कुल देखे नींद ना आवे, तो मेरे अंदर तो कोई करंट पैदा हो ही नहीं रहा। गुरु को मिलने की तो लालसा ही नहीं है मेरे अंदर। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैंने गुरु को मिलने के लिए कोई जतन ही नहीं किया। और ये अरबथा है, जब आप जपना शुरू करोगे ना, जपना कैसे, गाविए सुनिए, गाविए पहले गाओ, इसके अर्थ समझ लेना आप, बड़े अर्थ निकलेंगे। गाविए पहले गाइए, जो आप गा रहे हो, अगर अकेले बैठे हो गा रहे हो तो उसको प्रीत से सुनो। गाविए सुनिए, मन रखिए। दूसरा, अगर कोई सामने वाला गा रहा है तो उसको प्रीत से सुनो, प्रेम भावना के साथ। ये भी जपना है, ये भी जपना है। तो महाराज कहते हैं जो इस प्रकार से स्मरण करेंगे, जप मन सतनाम सदा, कहते उनकी अवस्था क्या हो जाएगी, हलत पलत मुख उजल हुई है। बंदा सारी उम्र निकाल देता है, पता है किस बात के, किस बात के लिए, कि मैं जहां भी जाऊं मेरी जय जयकार हो। मुख उजला मतलब जय जयकार, कहीं पर भी जाए वो कहते हैं कि वो कमाल का बंदा है, उसके ऊपर बहुत कृपा है। यही होता है ना जय जयकार, हर कोई अपनी चाहता है कि मैं जहां भी जाऊं सब लोग मेरी वाह वाह करें, मेरे पीछे पीछे घूमे। महाराज कहते हैं अगर ऐसी जय जयकार तो दुनियावी तौर पे कराना चाहता है और आत्मिक तौर पे कराना चाहता है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जप मन सतनाम। बस जप करना शुरू कर दे, ऐसी कृपा हो जाएगी, तेरा तेज प्रताप संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। कबीर साहब जी के घर कोई प्रेमी मिलने के लिए गया। अब देखिए जपने की कितनी बड़ी महानता है। कोई प्रेमी मिलने के लिए गया, कहते माता जी कबीर साहब से मिलना है। माता जी कहते हैं जी कबीर तो किसी की मौत हो गई है, वहां पर गया, शमशान घाट में गया है, तुम वहां पर जाके मिल लो। कहते जी मैंने तो कभी कबीर साहब को देखा ही नहीं, मैंने कभी कबीर साहब को देखा ही नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा। वो कहते जब तू जाएगा ना, तू देखना जिसके चेहरे पे सबसे ज्यादा नूर होगा और जिसके शीश के पीछे ना, कहते एक लाइट सी आ रही होगी। आप गुरुओं की पीछे देखते हो ना, गुरु नानक देव जी की फोटो या गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो, पीछे एक लाइट सी आ रही होती है। कई जनों ने सीरियल में कृष्णा जी महाभारत देखे होंगे, है ना,
उसके अंदर जब कृष्ण जी आते हैं या इंद्र आता है, उनके पीछे को ऑरा होता है, पीछे चक्र सा चल रहा होता है ना, कईयों की चक्र होता है, कईयों की लाइट होती है। जो जितना नाम जपता है, जितना ज्यादा नाम जपेगा, उसके पीछे वो लाइट उतनी डार्क हो जाएगी, वो ऑरा होता है, उससे पता चलता है कि ये कितना नाम जपने वाला है, उससे मुख उज्जवल होगा आपका। तो माता जी ने कहा कि तुम शमशान घाट में जाना, वहां पर जाकर देखना, जिसके चेहरे पे सबसे ज्यादा नूर होगा, उसके पीछे कहते ऑरा बना हुआ होगा, वो मेरा कबीर है। वो बंदा गया तो सारे ना शमशान घाट में एंटर हो रहे थे, एंटर होके खड़े थे वहां पर शमशान घाट के अंदर। तो उन्होंने जाके जब देखा, वापस आ गए, कहते माता जी मुझे तो कबीर साहब नजर ही नहीं आए, कहीं पर पहचान ही नहीं आई। कहते कोई नहीं था वहां पर? कहते नहीं नहीं, बहुत बंदे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कौन कबीर साहब है। कहते क्यों? कहते सबके चेहरे के पीछे एक ऑरा बना हुआ था, सबके चेहरे के पीछे एक ऑरा बना हुआ था, लाइट बनी हुई थी, मुझे पहचान ही नहीं आई। वो कहते भाई मैंने तुझे कहा था कि जब शमशान घाट जाएगा, वहां पर जब सब वापस निकल रहे होंगे तब देखना, जब सब वापस निकल रहे होंगे तब देखना। वो कहते ठीक है, बाहर जाके खड़ा हो गया। जैसे लोग बाहर आ रहे थे, सबके औरे गायब हो गए, सिर्फ कबीर साहब का औरा पीछे चमक रहा। कबीर साहब से मिले, घर आ गए, आके कहते माता जी क्या खेल थी, पहले सबके औरे आ रहे थे, बाद में औरा ही नहीं आया। माता जी कहते भाई जब लोग शमशान घाट में जाते हैं ना, भगवान उनको दिल से याद होता है। मौत नजर आ गई ना सामने, तो देख रहे हैं कि हमारी भी हालत यही होनी है। लकड़ अच्छा भला बंदा था, लकड़ियों पे रख दिया, उसके बाद आग लगा दी, दिल पसीज जाता है। कहते जब वो वहां पर जो सिमरन हो रहा था, क्योंकि हमारे जपजी साहब सिमरन करवाते हैं ना, वो जो सिमरन हो रहा था वो जप की अवस्था है, क्योंकि भव बिना भगत ना उपजे, डर के बिना भक्ति नहीं उपज सकती, निर्मल भाव के बिना। कि सच्चे पातशाह हमारा भी यह तो होना है। तब सब सिमरन कर रहे थे, जप रहे थे, कहते इसलिए उनके पीछे औरे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले हैं सबकी बातें शुरू। तेरा सूट कैसा है, तेरा बिजनेस कैसा है, तेरा धंधा कैसा चल रहा है, वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आपसे भी बेनती कर दूं, जब यहाँ पर ना गुरमुख प्यारे कहते हैं, जो सिमरन या गुरबानी विचार या कीर्तन आपने सुना है ना, सुनने के बाद ना चुपचाप घर को निकल जाए। उसका कारण महाराज कहते 5 चोर लाए बैठे नगरिया, राम नाम धन हिरिया। बातें इधर उधर की जब शुरू हो जाती है ना, क्योंकि ये कलयुग ने गुरु नानक से मांगा था। मैं बेनती कर दूं आपको, कलयुग ने बहुत, कलयुग जब गुरु नानक साहब आए ना, अब कलयुग रोज देखता, बाहर जाके अंदर तो आ नहीं सकता, संगत के बाहर बैठा रहता, तो कहता कोई तो दुख मैं चलाऊं कि मैं भी अंदर जाऊं, कुछ तो कलयुग बताऊं। तो कलयुग ने चालाकी की, गुरु नानक साहब के पास चला गया, जाके चरणों में बैठ गया समाप्ति पे। महाराज कहते हाँ भाई क्या चाहिए? कहते महाराज एक बात बताओ, मैं तो आपकी शरण आया हूँ। तो आपका ही कहते हैं गुरबानी में कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरध स्वामी संगा, मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरा भी उद्धार कर। कहते चाहता क्या? गुरु नानक साहब सब जानते थे, जानते सब थे चालाकी कर रहा, फिर भी कहा कि मांग क्या चाहिए? वो कहते महाराज इतनी कृपा कर दिया करो, जब आपकी संगत हो रही होती है ना, मुझे संगत में आने की आज्ञा दे दिया करो, संगत में आने की आज्ञा दे दिया करो। गुरु साहब हंस पड़े। गुरु साहब कहते चल ठीक है। बाबा करतार सिंह जी सुनाया करते थे, कहते गुरु नानक देव जी ने कहा चल ठीक है, जब तक कीर्तन चलेगा, हुक्मनामे साहब होंगे, तूने नहीं आना, तूने संगत के दर्शन करने हैं ना। क्योंकि ये तो उसने बोला नहीं कि नाम जप के लिए आ जाऊं, क्योंकि अगर ये बात बोल देता कि नाम जप के लिए आ जाऊं, तो कलयुग रहना ही नहीं था ना, वो तो सतयुग बन जाना था। ये तो उसने कहा ही नहीं, कहते संगत के दर्शन करने हैं। गुरु साहब कहते कोई बात नहीं, जब समाप्ति होगी ना तो बाद में दर्शन कर लियो। कहते महाराज कब? कहते जब कड़ा प्रसाद बट रहा होता है। कहते ठीक है जी 7 दिन। अब देखो आप प्रत्यक्ष इसका एग्जाम्पल देख लो, जब हम बैठे होते हैं आनंद से तब तक तो ठीक है, जैसे ही कड़ा प्रसाद हाथ में आया उसके बाद ही बस बातें शुरू हो जाती है। हम क्या कहते हैं, कलयुग को बरत गया। तो आजकल तो अनंत, ये भी छोड़ो, हुक्मनामा साहब तो कोई विरला ही सुनता है, माफी चाहूंगा। जैसे भाई साहब जी शुरू करेंगे ना, राम कली महला तीजा, चलो जी उतने शुरू हो गए। वो स्कूल में बच्चे होते थे ना, पढ़ते थे, टीचर से ऐसे कोई टीचर अच्छा नहीं होता था, हमें पसंद नहीं आता था, तो बैल जब बजती थी ना, जैसी टंग 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 टंग, ये भागते थे वंदे भारत की स्पीड से भागते थे ना। मुझे लगता है कि ये जो रामकली महला तीजा है ना, ये वो एक बैल ही है। जैसे बोलना शुरू, भाई साहब की जिनकी कथा हमने सुनी थी ना, वो सुना रहे थे,
वो थोड़ा हंसी मजाक बीच में करते हैं, कहते जी मैं सिमरन कर रहा हूँ, कम से कम 1000 संगत बैठी है। बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी कहते जो बोलते भी पंजाबी में थे, तो पंजाबी में थोड़ी वो हंसी वाली भाषा में बोलते थे। कहते प्यारिया जो मैं सिमरन कर रहा सी, एक बार अखां खोलियां 1000 बंदे बैठे ने, मैंने भी बड़ा वधिया लग्या कि नाल बोल रहे हैं। कहते मैं भी सिमरन कराना शुरू किया, तो कहते जो सिमरन कराते कराते मैं क्या ना राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार, कहते पहली पौड़ी खत्म हुई सी, कहते गिर के उत्थे 50-60 बंदे रह गए। कहते मैं बाद च गया संगत जी एक गल दसो, ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कथा सुनाई थी जब गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो शायद शरीर सचखंड चले गए थे। कहते मुझे लगा शायद वो भी शरीरों के साथ सचखंड ही चले गए हैं। तो कहते सचखंड नहीं, वो तो घर चले गए। ये फैक्ट है। तो ये जो कलयुग का प्रभाव है, महाराज कहते हैं कि ये कलयुग वर्त जाता है, लेकिन ये कलयुग डरता किससे है? ये कलयुग गुरु नानक से डरता है। गुरु नानक के पास नहीं आता डर के मारे। निम्रता के साथ आ जाए तो कोई बात नहीं, पर महाराज कहते हैं अगर अपने जीवन में तू चाहता है कि वो जो औरा है पीछे औरा बना हुआ है ना, कहते हैं ये औरा तुझे भी अपने जीवन में मिल जाए, हालत पलत मुख जहां भी जाएगा। आज एक बात नोट कर लो, 10वीं साल के महापुरुष हुए हैं बाबा ठाकुर सिंह जी, एक ज्ञानी ठाकुर सिंह जी हुए हैं, एक बाबा ठाकुर सिंह जी। ऐसा जीवन हुआ है उनका, अब देखो सुरत का कितना बड़ा खेल, ऐसा जीवन हुआ है। सुखमनी साहब की वाणी पढ़ रहे हैं, अभी चले थे ना हमारे सुखमनी साहब के, चला ही था ना, सुखमनी साहब भी चल रहा होता है, साथ में बातें भी चल रही होता है ना। तो कहते सुखमनी साहब का इतना प्रताप, वाणी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते चलते चलते अचानक कुछ लगा, खड़े हो गए वाणी पढ़ते पढ़ते, लंगर हॉल की तरफ चले गए। लंगरी वहां नहीं था, दाल पूरा कराया पड़ा था, उबाला मार रही थी। जैसे ही दाल का उबाला आया, हाथ डालकर ऐसे ही कर दिया दाल को, वाणी पढ़ते पढ़ते। और वहां जो सिंह खड़े थे वो देख के हैरान हो गए, ये क्या हुआ? गरम गरम जो दाल में बाबा जी ने हाथ डाल दिया और हाथ निकालकर वहां पर वाणी पढ़ते पढ़ते ऐसे हाथ कर दिया, सिंहों को कह दिया धो। उन्होंने धोया, बिल्कुल ठीक ठाक हाथ, कोई छाला नहीं, कोई कुछ नहीं। समाप्ति के बाद सिंहों ने पूछा बाबा जी ये क्या है? तो कुछ नहीं कहा, मुख से वचन उच्चारण किया, ताती वाओ न लग गई, ताती वाओ न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई, पार ब्रह्म शरणाई, कहते जब आप अपनी सुरत को परमात्मा के चरणों में ले जाओगे तो तत्ती वार भी आपको लगने देगा। उनका वचन है, कहते आजकल माफ करना, मेरे कई वीर भी करते हैं, मेरी कई बहनें भी करती हैं, हमने जाना होता है ना, तो थोड़ा सा ये मेकअप वगैरह सबका आजकल चलता है, थोड़ा दिखाने के लिए, तो चेहरा वगैरह अच्छा लगे, होता है ना। बाबा ठाकुर सिंह जी के वचन हैं, ये हम क्यों नकली मेकअप, सुबह तक तो ठीक था, शाम को जाके फिर वैसे ही हो गए। तो बाबा ठाकुर सिंह जी कहते हैं अगर वाकई चाहते हो ना कि वो औरा आ जाए, तेज प्रताप आ जाए, नित्यनेम के अलावा 5 जाप साहब के पाठ अपने जीवन में ऐड कर। नित्यनेम के अलावा 5 जाप साहब के पाठ निरंतर करना। 1 महीने बाद आप करके देख लेना, आपको सामने वाला कहेगा क्या खाता है कि चेहरे पे इतना नूर है, इतनी कृपा हो जाएगी जाप साहब की बाड़ी के साथ। और इसलिए महाराज कहते हैं कि जप मन सतनाम, हरत बलत मुख उज्जल हुई है, नित ध्याई है हर, कहते नित निरंतर परमात्मा को ध्याया करो। और जब ऐसी कृपा हो जाएगी, ऐसी बख्शिश हो जाएगी, आपके अंदर नाम चल पड़ा, तब हमारा असली सफर शुरू होना है। संकट जी आप ये मत सोचना, देखो मैं किसी का मन नहीं तोड़ रहा, मेरी बात को समझना, क्योंकि जो सच्चा वचन है ना वो कर देना चाहिए, मन तोड़ने वाली बात नहीं है। जैसे आप समझो कि एंट्रेंस की तैयारी होती है ना, एंट्रेंस की बच्चे पढ़ते हैं ना, लेकिन जो बच्चा एंट्रेंस की तैयारी होता है वो तो IAS ऑफिसर बन नहीं गया, वो तो तैयारी कर रहा है ना, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि उसने पेपर में बैठना है। ये जो आप संगत में आए हो ना, ये आप तैयारी कर रहे हो अपनी सुरत को सचखंड तक लेके जाने। ये जो आप बैठ गए हो ना, अगर आप सोचो अभ्यास ना करो, बस ऐसी संगत में बैठ के चले गए, ऐसे आपको दुनियावी सुख बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सुरत और शब्द का मेल नहीं हो। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप मेहनत करोगे फिर आपके पेपर डलेंगे, एग्जाम होगा,
गुरु नानक किसी ना किसी रूप में आपका पेपर ले लेगा, बच्चों के रूप में ले लेगा, पिता के रूप में ले लेगा, बॉस के रूप में ले लेगा, और कहते तब आपने पास होना है। कैसे पास होना है? आपने गुरु की वाणी को याद रखना है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, पर का बुरा ना राखो जीत, तुमको दुख नहीं पाई नहीं, कभी बुरा नहीं रखना। देखो हम अब गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई है ना, हमने सीखा क्या? माफी चाहूंगा, क्या सीखा हमने? हमें सिर्फ वो तख्ती तभी नजर आई, उसके ऊपर गुरु अर्जन देव जी को बिठा दिया कि उनकी शहादत करा दी, इतना ही हम जानते हैं। लेकिन आप थोड़ा टुगाई में जाओ, देखो कितनी बड़ी करामात थी। कई आजकल कहते हैं गुरु अर्जन देव जी इतने बड़े गुरु थे तो कोई करामात दिखा देते। आप मैं कहता हूँ जितना मर्जी बंदा सहन शक्ति वाला हो, अभी अहमदाबाद में इतनी गर्मी पड़ रही है ना, आप मुझे 10 मिनट सड़क के ऊपर नंगे पैरी चलकर दिखा दो, 10 मिनट, वहां तो पूरा दिन तकी तभी पे बैठी। करामात क्या थी? अगर ध्यान से देखो, कहते जहांगीर भी तत्ता, मियां मीर भी तत्ता, और वो तभी भी तत्ती जिसके ऊपर गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे थे। लेकिन उस तवी के ऊपर बैठा गुरु अर्जन ठंडा। कहीं इतिहास में नहीं आता महाराज ने उफ किया। थोड़ा सा तो तकलीफ होती है ना, कहते कोई तकलीफ नहीं, बस अनंत में बैठे हैं, जबकि शायद की वाणी के जाप चल रहे हैं। वो क्या अवस्था होगी कि तभी पे बैठे हैं, तब भी कुछ महसूस नहीं हो रहा। महाराज कहते ये अवस्था कब आएगी? ये अवस्था आएगी जप मन सतनाम, जप मन सतनाम, आवाज नहीं है, जप मन सतनाम। कहते जब तू निरंतर परमात्मा के नाम को जपेगा तेरी ये अवस्था आ जाएगी और गुरु साहब कृपा करेंगे और ऐसी खेल बढ़ जाती है। शंकर जी एक मैं आपको बात बता दूं, एक बच्ची ने छत्तीसगढ़ साइड की बच्ची है, उसने कीर्तन सीखना शुरू किया। तो उसकी भावना क्या थी? मैं एक बेनती कर दूं कि भावना विहून कद पावे जगदीश को। अगर आपकी भावना है प्रेम वाली तभी परमात्मा मिलेगा, नहीं तो महाराज कहते कर्म धर्म पाखंड जो दिशा तेरे जम जागाती। अब संगत में अगर हम इस भावना से आ रहे हैं कि मैंने अपने गुरु नानक के दर्शन कर लिए, महाराज आज तो दर्शन दे दो, गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में आप मुझे नजर आने चाहिए। कहते वो दर्शन दे देगा। लेकिन अगर यही सोच के आ रहे हैं कि चल मेरी सहेली जा रही है तो मैं भी चलती, आने का फल मिल जाएगा। अब आयो संगत में वो फल मिल जाएगा, लेकिन जो परम आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। उस बच्ची का फोन आया मुझे, दास की ऑनलाइन क्लासेस चलती, वो मुझे कहती है, कहती वीर जी मुझे शब्द पढ़ना है और सीखना है आपसे, लेकिन ऐसा शब्द सिखाना कि जो मेरा गुरु नानक सुने। अब ज्यादातर क्या कहते हैं जी, शब्द सीखना है गुरुद्वारे में पढ़ना है, यही होता है। शब्द सीखना है घर पे पढ़ना है, शब्द सीखना है मैंने कीर्तनियां बनना है, यही कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैंने शब्द सीखना है और अपने गुरु नानक को सुनना। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, उम्र भी कुछ नहीं, कितनी उम्र, यही 16 साल। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है बहन मैं आपको सिखाऊंगा। कहते ठीक है। तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और इतना शार्प माइंडेड, आज मैं कोई ट्यून बताता था, कल तक मैं क्या हो गया, हाँ जी वीर जी हो गया। और इतनी मधुर आवाज गुरु साहब ने बख्शिश की, जब प्रेम से बहन मेरी वीर जी कहती थी ना, मुझे पूरी तसल्ली हो जाती थी। एक बारी तो मैं ऐसे रुक जाता था, इतना ठहराव मिलता था। तो क्या हुआ, सीखते सीखते ना बीच में अचानक वो 1 महीने के लिए गायब हो गई, कोई फोन नहीं। तो जाने से पहले मुझे जरूर बताती थी वीर जी आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। अचानक से फोन आना बंद हो गया। मैंने 2-3 बार फोन किया, फोन स्विच ऑफ है, फोन स्विच ऑफ है। मैंने वहां से जो मिले थे जिनके थ्रू, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सब ठीक तो है, बच्ची सीख रही थी, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। कहते नहीं वीर जी वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं कहा एक बारी घर जाके मेरी बात कराओ उससे। घर पहुंचे, उन्होंने जब बात कराई तो मेरी बात ही बच्ची रो पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो, कोई गलती हो गई मुझसे, आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया? मुझसे कुछ ऊंचा नहीं ना बोला गया कि आपके कुछ मन में कुछ आ गया हो कि वीर जी ने ठीक नहीं किया? कहते वीर जी ऐसी बात नहीं है। कहते आपका कोटान कोट धन्यवाद। मैंने कहा किस चीज का धन्यवाद? ये तो बता, आप कृपा अपने ऊपर पहले से थी। देखो कृपा पहले से गुरु साहब की बनी हुई थी कि इतना प्रेम था अंदर। कहते वीर जी मैं रोज कीर्तन करती थी, मैं क्या करती थी, मैंने जो आपने शब्द सिखाया ना
कहते मैं जो जहाँ पर हमारी पोथी का प्रकाश है वहाँ जाकर अकेली बैठ जाती थी। मैं ये सोच के बैठती थी कि आज गुरु नानक को मैंने शब्द सुनाना है। कहती मैं बड़े प्रेम से शब्द पढ़ती थी। कहते 10-12 दिन ऐसे करती रही। कहते जब 13वां दिन आया, जब 13वां, देखो ये उसके वचन है, ये मैं कोई जोड़ के बात नहीं आपको कर रहा हूँ 13 की। कहते जैसे ही 13वां दिन आया ना, कहते मैं बैठी, मैंने जैसे ही शब्द की समाप्ति की, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे हाथ नहीं मारते पीछे, शाबाश। कहते मुझे लगा मेरे पीछे किसी ने, मैं ऐसे थापी दी, नेते 5 जवान मैं गुड़ थापी दी कंड जियो। कहते जैसे किसी ने हाथ रखा मैं भी घबरा गई। कहते मैंने देखा तो मेरे आसपास कोई नहीं था, मेरे आसपास कोई नहीं था। पता नहीं उसके बाद मुझे बैराग आना शुरू हो गया, मुझे कुछ अच्छा लगना शुरू हो गया, मुझे यहाँ पर कोई मिठास, कुछ खुशबू सी महसूस हुई। कहती उसके बाद अब मैं रोज बैठती हूँ गिरती, मेरा कुछ मन ही नहीं करता, मैं फोन अपना बंद रखती हूँ, मैं सिर्फ अपना सिमरन करती रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई बैठा है। ये प्रेम की भावना। अगर इस भावना के साथ आप संगत में आ रहे हो, प्यारे हो, तो याद रखना गुरु को आना ही पड़ेगा। गुरु तो तैयार बैठा है, गुरु तो तैयार बैठा है। कहते आपकी हर मुश्किलों के लिए तैयार बैठा है। कहते भगवान जी प्रसादा छकने लगे, प्रसादा छकते छकते अचानक उठ के जाने लगे। लक्ष्मी जी कहते कहाँ जा रहे हो? कहते मेरे भक्त को कोई तंग कर रहा है, मैं जरा होकर आऊँ। प्रसादा छकते छकते जा रहे हैं। कहते मेरे भक्त को ही तंग कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। गए, वापिस आके फिर बैठ गए। कहते महाराज जी क्या हुआ? मेरे भक्त ने पत्थर उठा लिया, किसी ने उसको तंग किया, उसने पत्थर उठा लिया। मैंने कहा चलो तू ही खुद ही कर ले, मेरी क्या जरूरत है। कहने का भाव क्या है कि गुरु साहब कहते हैं कि सहना बहुत जरूरी है। निवर सो अखर, निवर सो अखर खवन गुण जेवा मणिया मंत ऐत्र पहने देश का तावस आदि का। तो गुरु साहब जी ने देखो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवाया ना, लेकिन वही जहांगीर जब गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास जाता है तो गुरु हरगोबिंद साहब जी उसको शरण देते हैं। जिसके पिता को शहीद कराया हो, शहीद तो बड़ी दूर की बात है, अगर हमारे पिता के बारे में किसी ने कोई गाली भी दे दी हो ना, सारी उम्र हमारी पुश्ते उससे बात नहीं करती। कहते हैं ना इसने मेरे पिता के बारे में ये बोला था, मैं इसको नहीं से बात करूं, पर वहां तो पिता को शहीद करा दिया था। इतनी निर्वैर भावना। तो मैं बेनती हर बारी आपके चरणों में करता हूँ, गुरु नानक को मानो, जरूर मानो, लेकिन गुरु नानक को जानो भी। मानना तो हर कोई मानता है, तो कहते हैं मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता हूँ, गुरु नानक को मानता हूँ, नहीं। मानने के साथ साथ गुरु नानक को जानना भी है कि गुरु नानक का जीवन कैसा था, गुरु नानक ने कितना प्रेम सब जगह फैलाया। हर कोई गुरु नानक को अच्छा थोड़ा ना कहता था। कई तो लोग गालियां देते थे, कई कोई आखिर पूतना को कहे बेताला। कभी गुरु नानक ने वापस मुड़ के उनको जवाब दिया? कभी नहीं ना। तो कहती ऐसे ही अपने जीवन को हमने ढालना है। कोई बुरा बोले, कोई अच्छा बोले, अपने पास आने नहीं देना, पास कर दो। ये लो जी महाराज तेरी बढ़ियाई हो गई, ये दे बढ़ियाई था, तेरी बढ़ियाई, सच्चे पातशाह तेरी बढ़ियाई है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो किसी ने बुरा बोल दिया, महाराज मुझे थोड़ा ना बोला, तुझे ही बोला। अष्टावक्र 8 जगह से शरीर मुड़ा हुआ था, 8 जगह से। तो जब जनक ने कहा ना कि मुझे ज्ञान दो, कोई कहते ज्ञान कैसे देना है? अब ज्ञान की बात समझ लो आप। जब मन सतनाम ज्ञान, कहते मैं उसको अपना गुरु मानूंगा। जनक राजा, जनक सब तो बड़ा भगत राजा जनक है। कहते मैं उसको अपना गुरु मानूंगा जो घोड़े के ऊपर चढ़ने से पहले मुझे ज्ञान देगा। मैं रकाब में पैर रखूंगा, जितनी देर में मैं चढ़ूं उतनी देर में मुझे ज्ञान देना। बड़े बड़े आ गए, वो कुछ ज्ञान की बात ही करना शुरू करते, ज्ञान की बात ही करना शुरू करते, वो फट से घोड़े पे बैठ जाता। तो एक भक्त हुए, भक्त अष्टावक्र, उनका जो शरीर था वो 8 जगह से मुड़ा हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा था। तो जब वो आए ना तो सारे उन पे हंस पड़े, जितने विद्वान बैठे थे सारे हंस पड़े। कहते भाई तू यहाँ क्या करने आया? कहता मैं ज्ञान देने आया हूँ। और खिलखिला के हंस पड़े। उनको देखकर अष्टावक्र जी और जोर से हंसने लगे, और जोर से हंसने लगे। तो वो सारे चुप हो गए। वो कहते आप क्यों हंस रहे हो? कहते पहले ये बताओ तुम क्यों हंस रहे हो? कहते हम इसलिए हंस रहे हैं कि खुद का शरीर तो टेढ़ा मेढ़ा है, खुद को तो ठीक कर नहीं पाया, कोई ज्ञान दे नहीं पाया, राजे को ज्ञान देने के लिए आया, मैं इसलिए हंस रहा, हम इसलिए हंस रहे हैं। तो अष्टावक्र जी से पूछा आप क्यों हंस रहे हो? कहते मैं तुम पे नहीं हंस रहा, कहते मैं तो उस परमात्मा पे हंस रहा हूँ कि देख मैंने
मैंने खुद को तो बनाया नहीं, मुझे तो तूने बनाया है। देख ये तुझ पे हंस रहे हैं इसलिए मैं तेरे पे हंस रहा हूँ, मेरे पे नहीं हंस रहे, कह रहे तेरे पे हंस रहे हैं। तो सारे शांत हो गए, सब शांत हो गए। तो कहते दो ज्ञान की कैसे ज्ञान दोगे? कहते राजा एक बात बता, ज्ञान मैं तुझे दे दूंगा, ज्ञान के बदले में गुरु दक्षिणा क्या दे? ज्ञान के बदले में गुरु दक्षिणा क्या देगा? वो कहते जी मेरा धन ले लो। कहते तेरा ही है, कल को तू मर जाएगा किसी और का हो जाएगा, तो ये तो तेरा है ही नहीं, ये तो तेरा है ही नहीं। तो कहता जी अच्छा मेरी जमीन ले लो। कहते ये भी तेरी है, ये भी तुझे अपने पूर्वजों से मिली है। कहते मेरा तन ले लो। जैसे तन की बात हुई पीछे से अर्धांगिनी आ गई। कहते ना जी ना, मेरे से आपने शादी किया, आपके तन पे मेरा भी हिस्सा, मैं तो नहीं दूंगी। आप उसको अगर तन सेवा में दे दोगे तो मेरे पास तो आओगे नहीं, तो मेरा भी हिस्सा बनता है, मैं नहीं दूंगी। तो परेशान हो गया, कहते क्या महाराज आप बताओ आपको क्या चाहिए? तो अष्टावक्र जी हंस पड़े, कहते काम कर, तू मुझे अपना मन दे दे। वो कहते ये तो बात ही बहुत बढ़िया, मन का क्या देना है, निकाल के थोड़ा देना है। अब मन देने का मतलब ये थोड़ा है कि भेजा निकाला और दे दिया, ये लो रख लो। मन दे दे बस मेरी। कहते पक्का ना? कहते पक्का। कहते देख ले, मन दे रहा है। कहते जी दे दिया आपको, ज्ञान दो। जैसे चढ़ने लगा कहते राजा रुक जा। कहते क्यों महाराज? कहते ज्ञान तो ले ले। कहते चढ़ने तो दो। कहते मेरा मन तो नहीं कर रहा। कहते आपका नहीं कर रहा ना, मेरा तो कर रहा है। कहते तेरा मन तो मेरा हो चुका है, तेरा मन तो मेरा हो चुका है, मेरा मन जो करेगा वो तुझे करना पड़ेगा। कहते महाराज मतलब कह रहे राजन यही तो समझने की बात है, मन ही को तो समझाना है, मन जीता है। कह रहे मन को तो समझाना, यही तो ज्ञान है। यही ज्ञान गुरु साहब हमें दे रहे हैं कि जप मन सतनाम, हमेशा परमात्मा के नाम को जपा कर व्यर्थ फुलन दुखों की क्षमा। गुरु साहब कृपा करें, सबके सिर के ऊपर मेरे बड़े हाथ रखें, सबको। हम सब ऐसे नहीं कि आपको उपदेश हो रहा है, हम भी बीच में ही हैं, हमारे सिर पे भी हाथ रखें। आप गुरु रूप संतों के दर्शन करवाते रहें। और आपसे कई बारी ना हमें कई संगत पूछते हैं आप प्रचार करने के लिए आए हो? कई जने कहते हैं प्रचार करने के लिए आए। मैंने कहा नहीं, मैं कहा हम तो आपका प्रेम देख के ना अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए आए हैं। कि ऐसा प्रेम भी होता है कि अमृत वेले में बड़ी विरली जगह संगत जुड़ने को मिलती है, बहुत विरली जगह। मैंने कहा आपको देख के इतनी प्रीत के साथ सेवा करनी, मैं क्या हम सीखने के लिए आते हैं आपसे, असल में ये व्यर्थ पुनः की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, रामकली महला तीजा, आनंद ओंकार। अब नींद पूरी होगी सबकी, सिमरन में तो थोड़ी सी आ रही है ना। अगर नींद पूरी हो गई है तो एक कृपा कर दो। कहते हैं ना कि हमने तो कड़छियों के साथ बता दिया आपको, लंगर ऐसे बरतता है ना कि मैं कड़छी लेके आया, ये लो जी सब्जी वाहिगुरु, रोटी वाहिगुरु। यहाँ पर लंगर कौन सा था? लंगर चले कुछ शब्द, हर तोड़ना भी खट्टी है। ये लो जी सिमरन वाहिगुरु, शब्द वाहिगुरु, गुरबाणी विचार वाहिगुरु। बट गया ना। अब हमें भी भूख लग रही है, हमें भी भूख लग रही है, तो उसका क्या इलाज है जो गुरु प्यारे बताते हैं। अब हम खाली ट्यून बजाएंगे, आनंद साहब आपने करना है सबने मिलकर, और उसको हम सुनेंगे। तो क्या होता है ना कि जो बंदा बता के जा रहा है उसको भी भूखा नहीं रखना चाहिए, फिर पुण्य कम मिलेगा। तो करो कृपा। अब आपने कीर्तन करना है, समझो आप सारे कीर्तनीय बैठे हो, ठीक है जी, सारे उल्लासनगर वाले, और हमने आपका कीर्तन सुनना है। करो कृपा जी। रामकली महला तीजा, आनंद ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद।
का नाम मिलाया साधो, नाम आधार विराजन शांत बनिया चाहता पुजारिया। कहे नानक सुनो सबको, का नाम मिलाया